हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कार्बन विषय के लिए लेसन प्लान कक्षा 7 का ये टॉपिक रहेगा। और जो आपका विषय है वो विज्ञान है, यानी साइंस का लेसन प्लान है ये। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अगर आपको इस लेसन प्लान का पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए छोटा सा मार्जिन पे करके लिंक पे जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। तो फिलहाल शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक, जिस डेट पे आप लेसन प्लान ये बनाएंगे। कक्षा 7 हो जाएगा, विषय विज्ञान, प्रकरण आपका कार्बन है, कालांश जो भी आपका होगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे प्रथम रखा है, जिनकी ये फाइल है वो उनका जो क्लास है वो प्रथम क्लास रहा होगा। और यहाँ पे समय जो है वो 35 मिनट है। तो सबसे पहले हम समान उद्देश्य देखेंगे। तो यहाँ पे 4 समान उद्देश्य इन्होंने लिखे हैं। पहला है विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। तीसरा है विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। चौथा है विद्यार्थी दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को समझ सकेंगे। बात करें विशिष्ट उद्देश्य की, तो यहाँ पर इन्होंने 4 विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं। पहला इन्होंने रखा है ज्ञानात्मक, जिसमें लिखा है कि छात्र कार्बन के गुणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध, तो छात्र कार्बन के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, तो छात्र कार्बन के गुणों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है अभिरुचि, तो छात्र कार्बन के गुणधर्मों के प्रति रुचि ले सकेंगे। आगे हम देखें तो बारी आती है हमारे सहायक सामग्री की। तो यहाँ पे सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट सैंपल, चार्ट इत्यादि हो जाएगा। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र कार्बन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो यहाँ पर जो है आपको 3 भाग करने हैं। इसमें एक में लिखेंगे आप क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, और तीसरे में आपका विद्यार्थी अनुक्रिया होगा। तो किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं प्रस्तावना प्रश्न के लिए, तो देख लेते हैं। पहला इन्होंने क्वेश्चन रखा है कि आपके घरों में कौन कौन से वाहन मौजूद है। बच्चे बताएंगे कार, बाइक आदि। दूसरा है कि कार के चलने से पर्यावरण में क्या निकलता है, तो बच्चे बताएंगे धुआं। तीसरा है कि धुएं का रंग कैसा होता है, बच्चे बताएंगे काला। चौथा है धुएं का रंग काला किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बच्चे बताएंगे कार्बन। और अगला है कि कार्बन के गुणों के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो बच्चों को स्पष्ट रूप से नहीं पता तो मौन और जो यहाँ पे प्रश्न है उससे हम लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। तो ये 5 प्रश्नों में आपने देखा किस तरह से अपना प्रस्तावना प्रश्न इन्होंने निकाला है। तो आगे हम लिखेंगे क्या, उद्देश्य कथन, जिसमें हम लिखेंगे बच्चों आज हम लोग कार्बन के गुणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हम आ चुके हैं आगे वाले पेज पे, जहाँ पे हम देखेंगे अपना पाठ प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले इसमें देखिए 6 भाग करने होंगे आपको। एक में लिखना होगा क्रम संख्या, एक में आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, एक में छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, एक में आप लिखेंगे विद्यार्थी अनुक्रिया, एक में आप लिखेंगे शिक्षण विधियाँ, और उसके अलावा लास्ट में हमारा हो जाएगा सैंपट कार्य। ठीक है, तो इतने भाग आपको जो है करने हैं। तो यहाँ पर चलिए हम एक एक शिक्षण बिंदु की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो जो पहला शिक्षण बिंदु है वो हमारा है कार्बन व उसके गुण। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। तो इन्होंने रखा है कि धुएं का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो बच्चे बताएंगे कार्बन। और दूसरा कार्बन के गुणों को बताइए, तो बच्चों को नहीं पता तो यहाँ पे मौन रहेंगे। विधि में देख लीजिए कि आप लोग क्या विधि है, हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। अब हम इसको स्पष्टीकरण के माध्यम से क्लियर करेंगे, यानी कार्बन और उसके गुणों के बारे में बताएंगे। तो लिखेंगे कि कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कोल। कार्बन शब्द का प्रतीक सी है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन निर्जीव व सजीव दोनों में पाया जाता है। यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो अब ये आपने स्पष्टीकरण देख लिया। अब हम विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या लिखेंगे, तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। और विधि में क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि और सैंपट विधि। तो चलिए हमारा पहला शिक्षण बिंदु तो हो गया। अब हम सेकेंड शिक्षण बिंदु की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो सेकेंड शिक्षण बिंदु है वो है कार्बन के अपर रूप। तो यहाँ पर भी कुछ विकासात्मक प्रश्न है। पहला है पेंसिल द्वारा लिखने पर कौन सा रंग आता है। दूसरा है पेंसिल में काला रंग किसके कारण होता है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे काला, क्योंकि काला रंग आता है। और जब ये पूछा जाता है कि काला रंग किसके कारण आता है तो बच्चों को नहीं पता तो मौन रहेंगे। और विधि में आपका प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा।
तो यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब हम स्पष्टीकरण के माध्यम से कार्बन के अपर रूप के बारे में जानेंगे। तो लिखेंगे, जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे अपर रूप कहते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दो अपर रूप पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूपों की निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है तथा अक्रिस्टलीय अपर रूपों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। अगर हम बात करें इसमें कि उदाहरण क्या क्या है, तो देखिए, जो क्रिस्टलीय कार्बन की बात करते हैं, जो क्रिस्टलीय अपर रूप है इसका कार्बन का, वो उसमें उसके उदाहरण हो जाएंगे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। और जो अक्रिस्टलीय हैं उसमें हो जाएंगे कोल, कोक, काजल इत्यादि। ठीक है, तो ये हमने कार्बन के अपर रूप के बारे में यहाँ पे देखिए बता दिया। तो आप भी इस तरह से अपना कार्बन के अपर रूप जो है वो कर लीजिएगा, कार्बन के अपर रूप के बारे में सब कुछ। तो बात करते हैं कि विद्यार्थी अनुक्रिया में आप क्या लिखेंगे। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में जाएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। विधि में आपका हो जाएगा व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने थर्ड शिक्षण बिंदु की तरफ, जो है कार्बन के ईंधन के रूप में, यानी कार्बन जो है वो ईंधन के रूप में किस तरह यूज होता है उसके बारे में है। तो कार्बन ईंधन के रूप में ये होगा इसका हमारा शिक्षण बिंदु। यहाँ कार्बन के बाद के जो है उसको काट दीजिएगा या फिर इसको को बना सकते हैं आप। ठीक है, कार्बन को ईंधन के रूप में मतलब कैसे यूज किया जाता है, या फिर कार्बन ईंधन के रूप में कैसे यूज किया जाता है। तो इस पर विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है कि गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है। दूसरा है कार्बन ईंधन के रूप में किस प्रकार उपयोगी होता है या किस प्रकार उपयोगी है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे एलपीजी गैस, और दूसरे का नहीं पता तो मौन रहेंगे। विधि में आपका प्रश्नोत्तर विधि। तो अब यहाँ पर हम स्पष्टीकरण के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। तो लिखेंगे क्या, ईंधन वे पदार्थ है जिनके दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। अधिकांश ईंधनों में कार्बनिक यौगिक तथा तत्व के रूप में होता है, यानी जो कार्बन होता है वो यौगिक या तत्व के रूप में होता है अधिकांश जो ईंधन होते हैं। आगे है, ऊर्जा के रूप में ईंधन का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बायोमास, कोयला, पेट्रोलियम, कच्चे तेल के कुएं आदि मुख्य ईंधन स्रोत है। तो ये हमने स्पष्टीकरण के माध्यम से बता दिया। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। विधि में आपका व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो पाठ प्रस्तुतिकरण है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं बोधात्मक प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे जो बोधात्मक प्रश्न है उसमें दो प्रश्न हैं। कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है, दूसरा है अपर रूप किसे कहते हैं। बात करें मूल्यांकन या पुनरावृत्ति प्रश्न की, तो इसमें भी दो प्रश्न हैं। कार्बन शब्द का प्रतीक क्या है, दूसरा है ईंधन क्या होता है। बात करें निरीक्षण कार्य की, तो बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। लास्ट में हमारा आता है गृह कार्य। तो इसमें भी दो प्रश्न हैं। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, दूसरा है किसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। तो यहाँ पर आपने देखा इस तरह से अपना जो लेसन प्लान है आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से। तो अब श्यामपट्ट कार्य बचा है, चलिए उसको भी आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपना श्यामपट्ट कार्य कर लीजिएगा। ब्लैक चार्ट पेपर यूज करिएगा और सिल्वर ग्लिटर पेन यूज करिएगा। बिल्कुल श्यामपट्ट पेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो लिख लीजिएगा, बिल्कुल श्यामपट्ट जैसा लुक आ जाएगा। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।